Hello students, good morning all. Good morning. So guys, अभी लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? सर केटीजी का वो केडीजी तक कर लिया था। आरएमएस वेलोसिटी फाइंड किया था, रूट 3 स्प्रिंग RT by RT M. ओके 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 ओके, ठीक है। लास्ट तो स्टूडेंट्स ये थे ना, मिस एब्सेंट थे लास्ट क्लास। अच्छा उनके, हाँ, अपना डाउट्स डाउट्स में कुछ एक्स्ट्रा अपन ने किया नहीं? डाउट रेगुलर लेक्चर ही था, सैटरडे था। ठीक हाँ है सर रेगुलर है सर। ठीक है, तो ठीक है, तब तक स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं हुए। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का डेफिनेशन Sum of all upon number. V1 plus V2 plus V3 upon N. एन, और रूट मीन स्क्वायर स्पीड। V1 square plus V2 square plus V3 square वो up to N upon N the whole root. हाँ, पहले स्पीड लेंगे, फिर उनका स्क्वायर्स, पहले स्पीड फिर उनका स्क्वायर्स, फिर मीन डिवाइड बाई एन, फिर उसका रूट। ठीक है ना? ठीक है ना? तो गाइस मैंने इलस्ट्रेशंस के लिए कुछ क्वेश्चंस भेजे थे। पहला क्वेश्चन पीडीएफ फाइल है ग्रुप में, प्लीज सी। So when did you send? मॉर्निंग अभी क्लास के पहले। आई गेस में फर्स्ट क्वेश्चन। यार आप लोगों ने सीरीज पढ़ा है ना? सीरीज मतलब Yes sir, पढ़ लिया, यस, हो गया चैप्टर। अलजेब्रा भी हो गया है ना? यहाँ प्लीज ट्राई फर्स्ट क्वेश्चन।
फर्स्ट क्वेश्चन कैसे किया फर्स्ट वाला? एवरीबॉडी गॉट द क्वेश्चन ना? Yes, sir. ओके. So why is that given n less than 100? Like, what does it? Why is that a significant? How is it significant? N less than 100. हाँ, वो वाला वैल्यू जो है लेस देन 100, ऐसा ये जरूरत नहीं है. मतलब n शुड बी मतलब जो है मतलब ये बताना चाहता है कि लार्ज नहीं है ऐसा. ऐसे हाँ, Okay, sir. ऐसे तो मिलियंस तूने बिलियंस में मेरा पेन लिया है? नॉर्मल n मतलब हम जो है नॉर्मल जैसे स्पीड्स का करते हैं वैसे ही करना है कैलकुलेशन. मतलब वो मेरा पेन लिया है? नहीं भाई. बी एवरेज कितना आ जाएगा उसमें? सम ऑफ द फर्स्ट n नंबर्स. n into n plus 1 by n into n plus n by n into n plus 1 by 2 into n upon n. अपॉन. तो ये तो आ गया आपका n plus 1 by 2 आ गया. और दूसरा जो है बी RMS निकालना है. तो यार उसका क्या होता है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर वाला कितना फॉर्म आता है? n into n 2n प्लस क्या फॉर्मूला है? N n into into n n plus plus 1 1 into into 2n 2n by plus 6 1 by 6 into 2n plus 1 divided by 6. divided by 6. ओके ओके. सर एक n भी Sir, आएगा ना Sir, denominator n में? आएगा also. denominator. ये तो उसका सम हुआ, नीचे n भी आएगा. n cancel. करेक्ट. हाँ, अब उससे वैल्यूज निकालो. आंसर इसका मैच हो रहा है इसमें ना? हर्षल आदमी है क्या? हर्षल Yes, sir. Sir, D option right है क्या? उसपे एक मैंने स्टार मार्क करके दिया. स्टार. Yes. हाँ, yes, sir. D option आ रहा है. हर्षल, Yes, sir. raise your hand. सो जो है, हाँ, कितना आंसर आया हर्षल इसका? Sir, D आ रहा है. डी आ रहा है. ओके. फिर उसके बाद जो है, ठीक है, फिर मुझे जो है ये तो ये हो गया ना. ये सबका आया ना? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है. अब जो है इसमें फिर रूट मीन स्क्वायर स्पीड के लिए है ना. रूट मीन स्क्वायर स्पीड के लिए, हाँ गाइस, रोजिन जो वो पॉइंट कर रहा था जय, जय वाज लाइक डेल्टा वाला करेक्ट था. डेरिवेशन में अपना छोटा सा मिस्टेक है. वी शुड करेक्ट दैट मिस्टेक. हाँ वाला बताओ क्या गलती था? हाँ सर, मतलब वो और कंपोनेंट्स इक्वल नहीं होने चाहिए, सम ऑफ कंपोनेंट्स जीरो होना चाहिए, वही था ना. सम ऑफ x components of all velocities should be zero and the components for the same particle need not be same. करेक्ट. हाँ, मैंने vx स्क्वायर कर दिया था, वो समेशन vx स्क्वायर होना चाहिए. प्रूफ में एक एरर है. ठीक है, वो प्रूफ करेक्ट करते हैं. जैसे देखो ये वाला सपोज जो है यू हैव पार्टिकल्स. हाँ, तो पार्टिकल का मान लो वेलोसिटी वेक्टर v1 वेक्टर क्या हो जाएगा? vx1 i कैप, vy1 j कैप और vz1 k कैप है ना. और उसका स्पीड v1 स्क्वायर, vx1 स्क्वायर, vy1 स्क्वायर और vz1 स्क्वायर. सिमिलरली सेकंड पार्टिकल vx2 i कैप, vy2 j कैप, vz2 k कैप, v2 स्क्वायर, vx2 स्क्वायर, vy2 स्क्वायर, vz2 स्क्वायर. सिमिलरली ऐसा
सभी के लिए ऐसा आएगा। ठीक है, अब जो है ये वाला करते हैं, तो अब इसका सबका समेशन करते हो, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर एंड v3 स्क्वायर सबको ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ v स्क्वायर vi स्क्वायर, समेशन ऑफ vx स्क्वायर, समेशन ऑफ vy स्क्वायर और समेशन ऑफ vz स्क्वायर। फिर हमने प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर डिराइव किया था, तो मैंने यहाँ पर जो है सबका ही नहीं लिखना है, ये वाला जो है अपने प्रूफ में ये साइन ऐड करना है। फिर प्रूफ कैसे किया था, उसका प्रूफ बताओ। पहले मोमेंटम चेंज को क्या लिखा था, 2mvx, वॉल लिया था एक्स डायरेक्शन का प्रूफ में, और फिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मैंने टाइम फॉर कोलिजन निकाला था 2l/vx, फिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी को कितना आ गया था, vx/2l, फिर उसको मल्टीप्लाई किया तो एक का फोर्स आया एक मॉलिक्यूल का, कितना हो जाता है ये वाला 2m इंटू कोलिजन फ्रीक्वेंसी vx/2l m vx²/l, ऐसे सभी का ऐड किया तो नेट फोर्स x के लिए m/l कॉमन, और ये क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ vx² सबके लिए, और समेशन ऑफ vx² को, ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, समेशन ऑफ vx² को आपको लिखना चाहिए, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला समेशन ऑफ ये वाला v²/3 इज इक्वल टू समेशन ऑफ vx² इज इक्वल टू समेशन ऑफ, जहां मैंने सिर्फ vx² लिखा था उसको समेशन करना है, समेशन ऑफ vz², फिर ये समेशन ऑफ v²/3, तो ये m/3l, बाकी प्रूफ वही है, जहां v है वहां समेशन भी करना था, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर एंड सो ऑन, फिर मैं कैसे करेंगे, n और n से मल्टीप्लाई, फिर उसको प्रेशर के लिए एरिया से डिवाइड कर दोगे, तो m/ कितना आ जाएगा नीचे वाला 3l³ और n तो रहेगा ही, एंड दिस विल बिकम Vrms², और ये वॉल्यूम हो जाएगा P, राइट, ऐसे ही डिराइव किया था ये वाला वॉल्यूम, तो PV इज इक्वल टू 1/3 mn RMS², बस जो है जहां Vx था उसको समेशन Vx करना है, जहां V था समेशन V करना है। सो करेक्ट वाला करेक्ट, जय और कृष्णा ने शायद पॉइंट कर किया था, गुड, हाँ चलो ठीक है, इसी वाला करेक्शन किया ना सबने, एक सेकंड नोट कर लेता हूँ। ओके ओके, हाँ सिर्फ ये वाला, हाँ ये समेशन साइन, जहां मैंने v² इज इक्वल टू vx² प्लस vy² vz डायरेक्टली लिखा था, ये नहीं, समेशन करके लिखना है इसको। अब मुझे जो है पेज 180 में रूट मीन स्क्वायर जो इंटीग्रल फॉर्म में है वो वाला एक्सप्लेन करके बताओ, बुकलेट पेज 180, तो ये वाला कोई स्क्रीनशॉट somebody taking ना, I will take it, sir, today. ओके आयुष, पेज 180 बुकलेट में रूट मीन स्क्वायर जो इंटीग्रल फॉर्म में है वो वाला बताना है मुझे, एक्सप्लेन करो। वो कैसे आएगा, पेज 180 रूट मीन स्क्वायर इंटीग्रल वाला फॉर्म, श्रेयांश Sir, so that will be sum of all integral squares, na वैसे?
हाँ हाँ, ये एक मिनट, हाँ गाइस, ये वाला आई विल इरेज। Yes, sir. आयुष डन? Yes, sir. Sir, can you repeat the page number? ओ हाँ, पेज 180. 180. हाँ भाई, चलो उसको करने से पहले जो है जैसे मान लो हमारे पास कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं चेम्बर में, वी हैव इन अ सैंपल वी हैव लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ, अब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका स्पीड जो है से 5, 3 मॉलिक्यूल्स हैं जिनका स्पीड, ये तो जस्ट एक डेटा ले रहा हूँ, हाँ से 4 हैं जिन उनके 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके स्पीड है 2, 3 मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे, है ना। नाउ इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड VRMS, भाई ठीक है, VRMS निकालना है, पहले तो वैल्यू लोगे, ये स्पीड्स हैं, स्पीड्स की वैल्यू, तो कैसे लिखोगे इसको, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये जो है ये डेफिनेशन तो यूज कर लेंगे भाई, ये वाला ये वाला जो है डिवाइडेड बाय n, है ना, जो भी है भाई ये वाला n नंबर और उसका रूट ले लेंगे ये वाला, ठीक है। तो ये रूट नहीं लेते हैं तो ये VRMS स्क्वायर हो जाएगा, ये कहलाएगा मीन स्क्वायर स्पीड, मीन स्क्वायर स्पीड, हाँ ठीक है। अब VRMS इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, 3 into 5 स्क्वायर, 4 नंबर, देयर इज 4 मॉलिक्यूल्स ऐसे, 4 स्क्वायर और 3 into जो है 2 स्क्वायर ऐसा है, और डिवाइड बाय टोटल ना, ये कितना है, 3 + 4 7 10 हो गया, 10 हो गया, ऐसे लिख, 10. ठीक है। तो जो है ये स्क्वायर, तो दैट मींस इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ, कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ n, है ना, NV square. NiVi स्क्वायर, NiVi divide by sigma Ni. Sigma. समेशन ऑफ Ni, और इसका रूट ले लेंगे ना, ये तो हो गया डिस्क्रीट, है ना, डिस्क्रीट वाले में। अगर मान लो जो है वेरिएशन आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस फंक्शन का है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन में VRMS क्या हो जाएगा, समेशन साइन किस में बदल जाएगा, इंटीग्रेशन। Integral. Integration. तो देयर आर जो है DN मॉलिक्यूल्स व्हिच आर हैविंग स्पीड p, ऐसे, ठीक है ना ये वाला। So will that be 4Q? 4Q क्या कुछ है क्या, एक ये वाला है, which one you are saying, you are wrong Sir, the second method, 4 into 4 cube it will be. 4 molecules of 4. So 4 into 4Q. तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ये जो है स्क्वायर ना, हाँ तो जो है 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मैंने लिख दिया, 4 into 4 स्क्वायर क्या ये वाला, हाँ 4 into सर 4 प्रॉपर ही है, Sir, 4 proper ही into है. 4 सर स्क्वायर सही है, किया है आपने, सर सही किया. सर सही तो वो किया बोल रहे Sir, मतलब right. 4 into आपने 4 सही स्क्वायर को किया. 4 क्यूब लिख दो. ओके 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 ओके, हाँ हाँ करेक्ट है, 4 into 4 स्क्वायर, ठीक है भाई। अगर ये आया है समझ में, तो एक और मैंने इलस्ट्रेशन में एक क्वेश्चन दिया हुआ है गाइस, उसमें जो है आई गेस इट शुड बी द थर्ड और फोर्थ इलस्ट्रेशन, जहां पर dN/dV करके कुछ दिया है, फोर्थ वन। फोर्थ वन। अगर सबके पास PDF है कि Sir, नहीं, can you again say the page number? पेज नंबर क्या उसका, नहीं ये वाला तो हमने बुकलेट से कॉपी करना है, अरे एक प्रोवाइड जाओ, बुकलेट से जो है, बुकलेट पेज 180 से ये थ्योरी कॉपी करनी है, ये वाली थ्योरी, Okay, sir. एंड आफ्टर डूइंग दिस फिर इलस्ट्रेशन का प्रॉब्लम 4, क्लास इलस्ट्रेशन जो PDF फाइल है, कैन समबडी स्क्रीन शेयर, को-होस्ट, एनीवन, वो वाले क्वेश्चन का स्क्रीन शेयर कैन यू डू गाइस, सबके पास ओपन नहीं हो रहा है तो। सर व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा ही है ना। ओके ओके, सबके पास फाइल है, एक्सेस है ना, किसी का तो ऐसा नहीं है सर, फॉर्मूलेस आर देयर, नहीं ये वाला तो जो है ये यही वाला फॉर्मूला है, बस RMS का तो RMS का डेफिनेशन है ना,
अगर लार्ज ये डेफिनेशन हो गया, और ये जो है अगर कंटिन्यूस फंक्शन फॉर्म में है तो ऐसा। हाँ वो वाला क्वेश्चन जो है, सो आई विल इरेज दिस वन। हाँ ये सबका हो गया सर 1 मिनट 1 मिनट। ओके ओके, द लिमिट्स देयर, उसमें लिमिट्स चाहिए, ये लिमिट्स तो देख लेता हूँ मैं क्या क्वेश्चन। सर 0 से इंफिनिटी होगा ना लिमिट्स तो। ठीक है, हाँ हाँ n का। ओके आयुष, आई विल, कैन आई रेस ये वाला पार्ट? यस सर, हो गया। ओके ओके, हाँ एक मिनट, हाँ उसमें जो है, सो विल उस दिस इज क्लास इलस्ट्रेशन कोड वीआरएमएस के लिए, वीआरएमएस के लिए ठीक है, वीआरएमएस स्क्वायर कर देते हैं साइड में, क्या आ जाएगा dn इनटू क्या लिखा था हमने, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dn लिखा था, है ना, वीआरएमएस स्क्वायर निकालने के लिए। अब वो फंक्शन में क्या क्या गिवन है, v वेरी कर है ना, ठीक है, dn बाई dv गिवन है ना, हाँ क्या गिवन है भाई, dn बाई dv 3n naught divided by v naught cube times v square. v naught cube. v naught by v naught cube, हाँ into v square, क्या चला? Yes sir. ओके ठीक है, तो ये dn की वैल्यू हो जाएगी भाई वाली 3n naught by v naught cube v square dv, ये हो गया, हाँ ये हो गया। अब आपके पास जो है वी आर एम एस स्क्वायर निकालना है, सबका समेशन करना है ये वाला, तो टोटल मॉलिक्यूल्स है ना, हाँ हाँ ठीक है, हाँ अब जो है तो इसके लिए कैसे करेंगे यार, यार बताओ। सर dn दिया हुआ डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, dn की जगह यू राइट 3n naught by v naught cube एंड v स्क्वायर dv, और v स्क्वायर ये dn की जगह था, v स्क्वायर की जगह v स्क्वायर, और dn का इंटीग्रेशन तो n ही हो जाएगा, dn का इंटीग्रेशन विल बी n naught, टोटल नंबर, n naught टोटल नंबर है ना, नहीं यस हाँ यस सर, Yes sir. n naught टोटल नंबर है, ओके n नॉट तो कैंसिल ही कर सकते हैं। ओके। अब जो है v जो है पूरा का पूरा है ना, 0 से नहीं करता। अब इसमें भी दो रीजन्स में है ना ये वाला, और v नॉट कुछ उसमें भी दो लिमिट्स है ना, वहां पर क्या क्या लिमिट्स हैं? v to v plus dv. ओके, और दो फंक्शंस दिए हैं यार, कुछ में याद नहीं आ रहा। हाँ क्या नहीं सर, मतलब वो ये dn by dv is ये dn by dv का फॉर्मूला इज ट्रू फॉर v लेस देन v नॉट और v ग्रेटर देन v नॉट पर फंक्शन इक्वल टू 0 है ऐसा। ओके ओके, फंक्शन 0 है, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू जो है 0 हो जाता है, ठीक है, 0 इंटू dv आ जाता है, तो 0 ये वाला वैल्यू 0 0 इंटू dv पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो हमें 0 से v नॉट के बीच में करना है। Can you explain the limits again? हाँ देखो लिमिट्स में जो है, देखो स्पीड्स का देखो हमने क्या किया, dn by dv आया, v को इधर भेज दिया भाई, तो ये वाला फॉर्म आ गया है ना। अब ये dn की वैल्यू को मैंने यहाँ रखा, नीचे तो n हो जाएगा ना, उसको रखने देते हैं, फिर ये dn इंटू वी स्क्वायर किया। अब देखो v का वेरिएंस है, v का वेरिएंस जो है, अब वो लोग बोल रहे हैं कि जो है स्पीड 0 से v नॉट है, अब ना v नॉट से ज्यादा होने पे जो है वो 0 वाला फंक्शन ही 0 है, तो मतलब कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं है जिनका स्पीड v नॉट से ज्यादा है, तो ठीक है भाई, तो 0 से v नॉट, है ना। चलो ये इलस्ट्रेशन 4। हाँ और एक नीचे ये सबका हाँ ये वाला प्लीज इसका आंसर लाओ, कितना आ रहा है? सर बी यस आ सर, रहा आ रहा है, आ रहा है। v naught square
Yes sir, B. बी, ऑप्शन बी आ रहा है, ओके। यस सर, ऑप्शन बी। अब उसके बाद जो है फिर नीचे जो है एक टेबल जैसा होगा जिसमें आरएमएस स्पीड वगैरह कुछ है क्या, टेबल नीचे आई गेस लास्ट पेज या लास्ट बट वन पेज, थर्ड या फोर्थ पेज में, जहाँ पे भी Yes sir, question 6. Question 6. नेक्स्ट 6 वाला ट्राई करके बताओ। सर अगर इसमें ये कंडीशन नहीं दी होती थी कि वी नॉट तक ही इंटीग्रेट करना है तो फिर हम लोग इन्फिनिटी तक करते थे ना। यस, फिर उसके बाद लेकिन वी शुड हैव, फिर हम उनको जो है फॉर v ग्रेटर देन v नॉट का दे शुड हैव गिवन द फंक्शन। अच्छा तो अलग हो जाएगा। फिर हाँ, फिर दो फंक्शन देना पड़ेगा भाई इनको, दो अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। पर अलग क्यों होगा वो फंक्शन, मुझे समझा नहीं वो। नहीं देखो, ये जो है ना, हाँ, ऐसा ये कहाँ तक आ गया भाई, ये वाला है स्पीड का अगर वेरिएंस बोलते हो 0 इनटू डी वी स्क्वायर डी वी अपॉन टी, तो इस लिमिट्स को दो पार्ट में तोड़ लो, 0 से v नॉट है ना, 0 से v नॉट प्लस v नॉट से इन्फिनिटी, ये ठीक है भाई। ओके सर। अब इस वाले का आपको बताना पड़ेगा यार, और इस वाले का हमने इन लोगों ने 0 बोला है, तो ठीक है 0 इसको हटा दो। अब इसकी वैल्यू को यहाँ रख दिया। सर हर बार ऐसे तोड़ने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे एक कंडीशन दिया था इसलिए तोड़ा है। यस यस यस, हाँ कभी डायरेक्ट सिंगल फंक्शन है तो ठीक है भाई, सिंगल प्रैक्टिकल नहीं है। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ, 6th वाला क्वेश्चन डन सर। डन, ओके ओके। आयुष, आई विल इरेज दिस वन। वेट सर। ओके, ये तो हो गया रूट मीन स्क्वायर स्पीड, फिर जिसको हमने प्रूव किया था स्क्वायर रूट ऑफ 3p बाई रो which is also equal to square root of 3RT by m, ठीक है। फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो कैसे किया था तुम लोगों ने? So most probable सर speed हो के गया। तो dn by 1 by n dn Zero by हो जाएगा। dv को भी डिफरेंशिएट करके 0। ओके ओके, डिड यू कैलकुलेट क्या वाला? Yes sir, in chemistry we हाँ have सर, calculated. केमिस्ट्री में Yes, sir. कैलकुलेट किया था वो ओके ओके, बोल्ट्जमैन इक्वेशन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन से किया उसको था। उससे निकाला 2RT था। by m आता है, रूट ओवर 2RT by m. ओके ओके ओके, ठीक है, चलो एक बार कर लेते हैं ये वाला अगली रेस। हाँ, तो जो है नेक्स्ट इज, ठीक है, बताते हैं जो है पेज 181, ठीक है। तो जो है मैक्सवेल्स, ये इसमें जो है फिजिक्स में तो है नहीं ये वाला, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, जो है ना मैक्सवेल्स जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो उसमें जो कर्व है बुकलेट में पेज 181, ये भी नोट्स पे लिख लेते हैं। ये तो डिवियस फंक्शन, और जो है इस साइड तो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और ये वाला स्पीड भी फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और इसका फंक्शन दिस फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स स्पीड एट स्पीड v, और ये स्पीड v है, और इसका फंक्शन भी दिया होगा यार यहाँ पर, फ्रैक्शन का फंक्शन क्या गिवन है? 4 pi m by 2 pi RT power 3 by 2 into e power minus mu square by 2 RT into u square. m by 2 pi at the power 3 by 2 v square, और e to power कितना है? माइनस mu square by 2 minus mu square by 2 RT माइनस mu square by 2 kT हो जाएगा इसमें, माइनस mv स्क्वायर बाय 2k। फिर इसको आप जो है ये वाला कर्व है ना, इस कर्व का मैक्सिमा यहाँ पे आएगा, तो मैक्सिमा के लिए f डैश v
प्रोडक्ट रूल से निकालोगे, डिफरेंशिएट करोगे, इक्वल टू 0 रखोगे, तो ये वाली वैल्यू MPS स्क्वायर रूट ऑफ 2RT/n। ये तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना प्रोडक्ट रूल से, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। Yes. ओके, फिर जो है सर एवरेज। यस सर हाँ, आपने यहाँ पे R की जगह K क्यों लिखा है, समझ नहीं आया। वन R मॉलिक्यूल is लेना for फिर 1 mole of a gas है, K is for 1 molecule, और small m भी mass of 1 molecule हो जाएगा। फिर नीचे जो आएगा हाँ 2RT/m ना, R हाँ m इज द मोलर मास, यहाँ पर मोलर मास इन kg का, मोलर मास इन kg। और फिर जो है एवरेज, V एवरेज, एवरेज स्पीड कितना आता है 8RT/पाई कैपिटल M। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट हो गया RMS 3RT/m। ये ग्राफ से वाली वैल्यूज भी कॉपी करनी है। सर ग्राफ में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में क्यों दिया है? ग्राफ में वो इक्वेशन उन लोगों ने यार, हाँ इक्वेशन ही उन लोगों ने शायद बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में दिया हुआ है। हाँ वो तो R में मतलब होता तो सर तो मोलार मतलब मास हो जाता 1 वो। मोल के लिए बोला है क्या इन लोगों ने? नहीं, ये लोग ने 1 मॉलिक्यूल के लिए लिखा। ओके, यू वांट टू कन्वर्ट क्या इसमें, तो इसको n करके जो है कर सकते हो ना, n एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय n दोनों, हाँ, न्यूमरेटर सब्स्टिट्यूट। डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में na से मल्टीप्लाई करेंगे तो आना चाहिए ना डेरिवेशन। Sir, this Maxwell-Boltzmann distribution law is there in syllabus in physics. नहीं 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 है, फिजिक्स में नहीं है, डायरेक्टली ये वैल्यूज आनी चाहिए। हाँ Okay, so it is just formula application. यस, जस्ट यहाँ दिया था मैंने तो इसलिए मैंने करा दिया। फिजिक्स के लिए तो है नहीं सिलेबस में। और लेकिन एनसीईआरटी बुक में ना, एनसीईआरटी बुक में ब्लू पेज में ना, एक जैसे वो लोग इन्फॉर्मेशन के लिए देते हैं ना ब्लू पेज में, तो ब्लू पेज में एक अलग से उन लोगों ने ये इक्वेशन लिखा है। लेकिन तो मतलब जेई मेंस के सिलेबस में है क्या? जेई मेंस में यार, लेकिन क्वेश्चन मैंने कभी देखे ही नहीं बीच में, मतलब लास्ट 10 इयर्स 15 इयर्स में, लेकिन इसलिए तो ठीक ये है। फर्क क्या पड़ता है, केमिस्ट्री में याद करेंगे तो फिजिक्स में याद हो ही हाँ जाएगा वो ना, सही मतलब क्या है। ओके ओके, सर एक डाउट था। हाँ सर मोस्ट प्रोबेबल का तो मुझे समझ में आ गया कि पीक ऑफ द ग्राफ होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबल मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा होंगे उसके, राइट सर? हाँ हाँ, तो फिर सर एवरेज कैसे निकालते हैं किसी ग्राफ का सर, वो सर समझा सकते हैं सर? एवरेज इज इंटीग्रेट 0 to infinity। एवरेज जो है, हाँ एवरेज ऑफ अ फंक्शन टाइम जो है, अगर मान लो टाइम एवरेज ऑफ अ फंक्शन निकालना है तो इंटीग्रल एफ डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी है ना। और आपको यहाँ पर जो है इंटीग्रल एफ डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी है ना। यहाँ पे वेलोसिटी एवरेज निकालना है तो इंटीग्रल डी एन इंटू वी अपॉन इंटीग्रल डी एन। ओके सर, समझ गया। हाँ Sir, what is the value of K? के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ना, आर बाई एन, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आर बाई एवोगैड्रो नंबर, आर जो है 8.314 असाइनमेंट में। Okay, thank you, sir. और ये वाला 23 असाइनमेंट में। चलो ठीक है, ये वाला हो गया कॉपी। ये वाला अगली रेस। और गाइस हाँ, वो जो सर एक और फोटो ले assumptions भी, लेता हूँ। हाँ एजम्पशन भी आपने लिखा था ना, फिर वो लिखना था मतलब नोट्स में ऐसा
ये एनर्जी कंजर्व रहता है ना, इलास्टिक कोलिजन है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व मतलब वही इनिशियल सिस्टम का और फाइनल सिस्टम का जो है दो मॉलिक्यूल्स को राइट कर रहे हैं तो सेम रहेगा, मतलब एक मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा तो दूसरा काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, ऐसा। हाँ, नोटेड सर। ले लिया सर। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ठीक है। टोटल हर्षल आ रहा है ना, ये वाला हो गया था। हाँ सर। टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, तो ठीक है ट्रांसलेशनल। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, एम समेशन ऑफ एम वी स्क्वायर ना, वी आई स्क्वायर, राइट। तो एम बाई टू समेशन ऑफ वी आई स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ये वाला जो है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर एंड सो ऑन। भाई इसको n और n से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है ना, n से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब ये वाली क्वांटिटी क्या बन जाएगी, ये वाली VRMS स्क्वायर यस सर। बाई टू mn और ये VRMS स्क्वायर। और हमने लास्ट वाले डेरिवेशन में प्रूव किया था v इज इक्वल टू 1/3, pv इज इक्वल टू 1/3, हाँ, mn VRMS स्क्वायर, ये प्रूव किया था। तो mn VRMS स्क्वायर की जगह 3pv यूज कर, काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा 3pv बाई 2 3pv बाई 2 and which is also equal to 3/2 nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। तो हो गया, तो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हो गया। सर वो जो स्मॉल एम है वो क्या है, गिवन मास है, क्या है वो? तो स्मॉल m इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ओके सर। और n जो है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल, और ये कैपिटल V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम ऑफ द गैस। Kinetic energy translational is 3/2 PV, which is equal to 3/2 nRT. Where next is Maxwell's law of equipartition of energy. Okay, I will erase this one. So 2 minutes sir, please. 1 minute sir. Okay, okay, okay. So this week we have 2 lectures and 1 doubt lecture, huh, sir? एक थर्सडे को भी एक लेक्चर है ना अपना? नो सर। वो डाउट्स ही है सर पर डाउट लेक्चर है। हाँ सर, वेडनेसडे और थर्सडे दोनों दिन है आपका लेक्चर। नहीं, डाउट्स तो एक दिन होगा ना, मॉर्निंग में डाउट्स। सर मतलब वो थर्सडे वाले लेक्चर में भी डाउट्स ही लिखा है। डाउट्स लिखा है टाइम टेबल में, डाउट्स लिखा है सर हर जगह। अरे लेक्चर होगा ना, डाउट्स कैसे? सर मतलब आपका वो नॉर्मल लेक्चर वाला ही टाइमिंग है, बस उसमें टॉपिक में डाउट्स लिखा है। हाँ सर। नहीं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था ना, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, लेक्चर ही ऐसा कुछ नहीं है सर स्पेशली। लेक्चर ही है आपका थर्सडे को? हाँ आपका लेक्चर ही है। लेक्चर ही है, नॉर्मल डाउट्स नहीं है। ओके ओके ओके, हाँ लेक्चर ही होगा ना, मतलब डाउट्स तो एक होगा, है ना। सर इज दैट लेक्चर यू विल बी टीचिंग थर्मो राइट? हाँ, क्योंकि मॉर्निंग लेक्चर में शायद से डाउट्स। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ ओके। आई विल रेज दिस वन। 1 second sir, I have to take the screenshot. सर हो गया ना? डन। जो है अब जो है मैक्सवेल्स लॉ ऑफ,
इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। एज पर द मैक्सवेल्स लॉ क्या स्टेटमेंट है? काइनेटिक एनर्जी एवरेज पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू कितना? हाफ काइनेटिक एनर्जी एवरेज पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू कितना? हाफ kT ना? हाँ यस सर। एवरेज, हाँ एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू हाफ kT। k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और T जो है टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। T जो है इन केल्विन। और ये कैसे उन्होंने शो किया कि ठीक है, जो है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन अभी हमने निकाला। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन n मोल्स के लिए निकाला था 3/2 nRT। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल 1 मोल के लिए 3/2 RT। फिर से काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल 1 मॉलिक्यूल के लिए 3/2, ये क्या हो जाएगा? R/Na। एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे बिकम्स kT। फिर अब ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mv²। तो हाफ mv² को हाउ विल यू राइट? mvx²/2 mvy²/2 और ये वाला mvz²/2 3/2 kT। तो ये x y and z, ये 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ना, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। गाइस ये वाला पढ़ा है ना, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? यस हाँ यस सर। यस सर। उसके लिए 3/2 kT। तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या हो जाएगा? हाफ kT। काइनेटिक एनर्जी एवरेज पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज सर व्हाट हाफ डज x रिप्रेजेंट? वो राइट हैंड साइड पे सबसे नीचे। सबसे, हाँ राइट हैंड साइड पे ये वाला, हाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। What does x represent over there? It's k. Oh, okay. So sorry. काइनेटिक एनर्जी एवरेज। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, फिर मोनोएटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस एट हाई टेम्परेचर्स, क्या डिस्कस करना है अभी? सर यस हाँ। व्हाट डू यू मीन बाय 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? मैं समझा नहीं वो। हाँ देखो, जैसे अब उनकी जैसे एक मॉलिक्यूल का आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना आया? 3/2 kT आया टोटल, है ना? हाँ सर। 3/2 kT आया। अब जो है 3/2 मॉलिक्यूल 3D स्पेस में जा रहा है ना, तो 3D स्पेस में जा रहा है और हमने जो है लिखा समेशन Vx², समेशन Vy², समेशन Vz² सेम है एज पर द फिफ्थ अजम्पशन। यस सर। तो उससे क्या मिल गया कि भाई ठीक है, जो है मॉलिक्यूल्स को अगर सब मॉलिक्यूल्स का देखें x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z में देखेंगे, सबके कंपोनेंट्स को डिवाइड करोगे तो स्पीड को हम लिख सकते हैं ऐसा Vx², Vy², Vz²। काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर। ये था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, ठीक है एक्स वाई जेड, उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल दो। तो उन्होंने उसको लेके जो है मतलब एक मोशन को, उस डायरेक्शन के मोशन को एक डिग्री ऑफ फ्रीडम बोल दिया। सर तो आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में और डिटेल में पढ़ाने वाले हैं कि नहीं? डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमारे लिए वही है, मतलब जो ट्रांसलेशनल का मोनोएटॉमिक गैस के लिए हम डिस्कस करेंगे, डायटॉमिक के लिए करेंगे। अभी बोला किया है क्या आपने डायटॉमिक मोनोएटॉमिक का?
हाँ सर। सर थर्मो में थोड़ा सा क्लियर पर आप ये बता दीजिए। थोड़ा नहीं किया हाँ है। करते हाँ करते हैं, अभी कर जाओ, करते हैं। उतना ही है वो, उससे ज्यादा थोड़ी होगा कुछ। हाँ वही वो वाला है थर्मो जो केमिस्ट्री में किया था। जस्ट नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखाओगे ना मोनो एटॉमिक डायटोमिक वगैरह। यस हाँ ओके हाँ। सर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन लिखवा सकते हैं क्या एक बार? ऐसा डेफिनेशन तो कुछ ये ऐसा तो हाँ है नहीं, मतलब वो लोगों ने बेसिकली जो है एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे ये 3D स्पेस में है एक्स वाई एंड जेड और अजम्पशन है सबका सेम है, इसलिए उन्होंने इसको 3D एक ट्रांसलेशन मोशन की वजह से 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आता है, ऐसा बोला। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्यों डिफाइन किया है? नहीं देखो एक्चुअली जो है फिर इससे इजी हो जाता है ना, जैसे जो है एक मिनट का, हाँ 3 डिग्रीज वाला पार्ट छोड़ सकते हो। ओके ओके ओके। तो जैसे इसमें ये था है ना, सपोज जो है तो आपने जैसे लिखा, सपोज ये तो हमने क्या है ट्रांसलेशन निकाला है ना, ट्रांसलेशन में वी अज्यूम इट एज अ पॉइंट मास का ये निकाल लिया ना। अब जैसे मान लो मोनो एटमिक गैस ही है, अब इसमें जो है दे विल बी लाइक पॉइंट मास है ना, मूविंग इन 3D स्पेस। 3D स्पेस में जा रहे हैं तो सिर्फ उनका ट्रांसलेशन मोशन है। तो ट्रांसलेशन मोशन में जो है क्या होगा, अब जो वेलोसिटी जो है v के कंपोनेंट्स x y एंड z में रहेंगे, तो उन्होंने बोला कि हाँ मोनो एटॉमिक में जो है दे हैव ओनली 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिख दिया। अगर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज पर मॉलिक्यूल ना, पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हाफ kT है, पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kT। तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए तो ये क्या हो जाएगा 3/2 kT पर मॉलिक्यूल के लिए। अब वही काइनेटिक एनर्जी एवरेज पर मोल के लिए ठीक है 3/2 RT हो जाएगा ये वाला। फिर काइनेटिक एनर्जी जो है आप लिख दिए कि पर काइनेटिक एनर्जी n मोल्स के, तो ये ऐसा आ गया 3/2 nRT। ठीक है, अब ये 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम था तो ऐसा ये 3/2 nRT आ गया। तो अब जो है डायटमिक के लिए, तो यही अगर डायटमिक के लिए करते हो तो डायटमिक गैस N2O2H2 हाँ, तो इसके लिए जो है इसको जो है मॉलिक्यूलर लेवल में कैसे ट्रीट करते हैं, डंबल्स की तरह है ना। तो डंबल में जो है ठीक है तो अगर कि ये प्लेन ले लिया एक, ठीक है ये ऐसा, और ये डंबल्स जो है हम बोलेंगे यार N2 है चेंबर में तो डंबल्स उड़ रहे हैं है ना। तो डंबल्स अगर उड़ रहे हैं तो डंबल्स का कैसा मोशन हो गया, कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशन मोशन है ना, क्योंकि डंबल्स जो है क्या होंगे, डंबल्स आगे भी जा रहे हैं और रोटेट भी हो रहे हैं। ठीक है, आगे भी जा रहे हैं रोटेट भी हो रहे हैं। तो ये थ्योरी जो है एग्जैक्टली ऑब्जर्वेशन को मैच करता है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा थ्योरी प्रपोज किया कि ठीक है अब जो है ट्रांसलेशन, तो थ्री ट्रांसलेशन इसका कैसा मोशन है, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। तो कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन है तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो 3 ट्रांसलेशन हो गए है ना। तो ये वाले 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए। अब रोटेशन के लिए, तो रोटेशन के लिए अब जैसे रोटेशन के लिए अभी डिस्कस होगा रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से लिखी जाती है। हाँ, हाफ आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाला सर डिराइव भी करेंगे इक्वेशन। आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड है ना। अब इसमें जो है इसको ये वाला मॉडल, हाँ ये वाला मॉडल क्या ठीक है बैठा कि उन्होंने लिया जैसे एक पॉइंट सेंटर, ये सेंटर पे हाँ वहां पे 3 एक्सिस ड्रॉ, एक एक्सिस ऐसा हो गया, एक एक्सिस ऐसा और एक परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। तो इसमें जो है एक क्या होता है कि एक एक्सिस में मॉलिक्यूल कंप्लीटली लाई कर रहा है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस क्या हो जाएगा 0। तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आ जाता है। इसलिए ना रोटेशन में जो है डायटमिक मॉलिक्यूल्स के लिए 2 रोटेशन ले लेते हैं और ये थ्योरी को एग्जैक्टली मैच करता है। ऑब्जर्व है ना, ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल अगर डेटा लेंगे एनर्जी का तो इससे मैच कर जाता है। तो इसलिए थ्योरी जो है ये है, तो थ्योरी में ये बोला गया कि इट हैज ओनली
2 rotational degrees. So I couldn't understand. ओके ठीक है, Yes. देखो जैसे अगर कि मान लो, देखो पहले तो मोमेंट, एक मिनट ठीक है, ये वाला कॉपी कर लिया, काइनेटिक एनर्जी जो है No, sir. सर जो एक जनरल डाउट है, So 1 second. So 1 second. सर आई हैव अ जनरल डाउट। हाँ यस सर, वो जो के का फॉर्मूला आपने राइट हैंड साइड पे लिया वो रोटेशनल डायनामिक्स से है ना? यस यस, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यस हाँ ठीक है, एक मिनट, हाँ मैं बोला कैसे जीरो आया एक्सप्लेन करता हूँ, एक मिनट देखो। तो जो है ये वाला आई विल इरेज ऊपर का मोनो एटॉमिक गैस वाला, हाँ सर बट आपने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्यों लिखा था मोनोटॉमिक गैसेस के बीच में पीछे? काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा था मोनो एटॉमिक गैस के लिए? आपने वो एक्सप्रेशन क्यों लिखा था? लाइक उसका कुछ सिग्निफिकेंस था क्या मोनोटॉमिक गैसेस के एक्सप्लेनेशन के लिए? नहीं हाँ, मोनो एटॉमिक गैस की सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स कितनी आ जाएगी? 3/2 nRT। अच्छा, तो उससे आप 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्रूव करना चाहते थे? यस यस, 3 डिग्री ओके। के लिए 3 डिग्री के 3/2 nRT, फिर सबके लिए बाकी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बना के बाकी सबका एनर्जी लिखते जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, देखो हाउ इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सर पहले वही वाला, सर जब स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थोड़ा सा मैं भी पढ़ा देता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सर पहले तो पॉइंट मास का डिफाइन करेंगे। पॉइंट मास के लिए डेफिनेशन क्या है? से यू हैव अ पॉइंट मास, दिस इज एक्सिस, और भाई ये पॉइंट मास ऐसा रोटेट कर रहा है ना, तो अबाउट दिस एक्सिस moment of inertia is defined as mass into perpendicular distance. Mass into perpendicular distance from the axis का square is moment of inertia. ये definition है, हाँ एक point mass का moment of inertia का definition क्या है? Say you have an axis और point mass के around ऐसा घूम रहा है, तो भाई perpendicular distance जो भी होगा, तो mass into perpendicular distance का square is moment of inertia. ठीक है, अब जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज डायटमिक के लिए, हाँ तो डायटमिक के लिए कैसा मोशन है? कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ठीक है, तो कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन के लिए देखो, अगर कहीं जो है सपोज ये प्लेन ऐसा है ना, ये एक इमेजिनरी प्लेन, और से यू हैव अ डंबल, हाँ तो डायटमिक के लिए हमने तो डिस्कस कर लिया कि 3 ट्रांसलेशन तो होगा ही ना डायटमिक गैस में, क्योंकि उसका ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है, तो 3 सेंटर ऑफ मास आगे भी जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है, तो 3 ट्रांसलेशन ये वाला तो हो गया। अब रोटेशन के लिए देखते हैं, तो ये डंबल हो गया। अब ये वाला पॉइंट यहाँ पे अगर इसको ओरिजिन लिया, एट दिस पॉइंट यू कैन ड्रॉ 3 एक्सिस। भाई ठीक है, एक ये वाला ड्रॉ कर लिए 1 एक्सिस, ये वाला एक्सिस, और एक ऐसा, तो ठीक है इसको x बोल देते हैं, इसको y, इसको अब देखो यू कैन सी ये मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली लाइंग ऑन द x एक्सिस। तो ये मॉलिक्यूल कंप्लीटली लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, मतलब उसके अबाउट रोटेशन देखना है ना, तो अगर तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक टर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अबाउट वाला गया, तो बचा कौन सा? वाई एंड जेड के अबाउट होगा। तो वाई एंड जेड के अबाउट देखो कैसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, ये वाला जैसे ये है और ये मॉलिक्यूल ये वाला, तो ये जेड के अबाउट आ गया है ना। वैसे ही वाई के अबाउट कैसे आएगा? ये है, ऐसा हो गया, और ये मॉलिक्यूल, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो मतलब y and z के अबाउट कैसा आ गया? और इन दिस डायग्राम अकॉर्डिंग टू दिस y and z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉन जीरो, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी, एक के अबाउट क्या हो जाएगा? 0। तो इसलिए जो है कितने हो गए? 2 रोटेशन हो गए, तो लोगों ने दो रोटेशन लिया, और ये डेटा एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन उसको मैच करता है। तो इसलिए जो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर डायटमिक गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर्स इज 5। अंडरस्टूड ना? हाँ ठीक है, तो हाँ ये इवन बुकलेट में जो लिखा है उसको भी कॉपी करना है, पेज नंबर सो हाँ हाँ इसका मतलब जो डंबल है वो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर पा रहे, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते।
यस हाँ, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एक्स एक्सिस के अबाउट 0 हो रहा है. So that perpendicular distance is from the axis of rotation, right? यस पर हाँ, Okay. मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. चलो ठीक है. तो गाइस ये वाला कॉपी करना है. पेज 182 में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो लिखना है. पेज 182 में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में मोनो एटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस के लिए वाला लिखना है. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को एफ से डिनोट किया है. पेज 182, बुकलेट पेज 182. सर तो मतलब चाहे रोटेशनल या ट्रांसलेशन कोई भी काइनेटिक एनर्जी हो, अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उस पर्टिकुलर का पता है तो F/2 RT लिख सकते हैं डायरेक्टली करेक्ट. हाँ डायरेक्टली हाँ, वही यूज है उसका, उस थ्योरी का वही यूज है. हाँ तो अगर कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल सारे रोटेशन और काइनेटिक मतलब ट्रांसलेशन एक साथ परफॉर्म कर रहा है तो उसका टोटल काइनेटिक एनर्जी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऐड करके लिख सकते हैं. हाँ, टोटल अगर मान लो आपको टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता है तो डायरेक्टली आप हाँ सबको और इनटू एफ कर दिए तो आपका टोटल एनर्जी आ जाएगा उसका. ओके सर. हाँ सर हाँ. अभी किसने कुछ बोला मैं समझा नहीं, वो क्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऐड करके? नहीं नहीं, वो कह रहा है कि जैसे हाँ जैसे आप वो वाला लिखो पहले. देख ये वाला लिखना पेज 182 में ना, वो जो 3 लिखेंगे तो क्लियर आ जाएगा. एक मिनट. हाँ, आई विल इरेज दिस वन. सर 1 सेकेंड. ले लिया सर स्क्रीनशॉट. यू कैन इरेज इट नाउ. क्या कह रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट दिस. जैसे पेज 182 में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में कि अगर मान लो जो है जैसे हमें मोनो एटॉमिक गैस है तो उसका जो है 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अगर मान लो आपको दिया है 3, तो डायरेक्टली जो है उसका एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख सकते हो, 3/2 nRT डायटोमिक गैस. ठीक है. तो डायटोमिक गैस में जैसे वहां पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या लिखा है, 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल. 5. हाँ, 3 ट्रांसलेशन प्लस 2 रोटेशनल एट नॉर्मल टेम्परेचर्स. एट नॉर्मल टेम्परेचर्स 3 ट्रांसलेशन प्लस 2 रोटेशनल. तो ये जो हो जाएगा 5 हो गया इसके 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या हो जाएगा, 5/2 nRT. फिर सर तो VRMS भी चेंज हो जाएगा, फिर VRMS सेम ही रहेगा सबके लिए? नहीं VRMS जो है यहाँ पे तो हमने काइनेटिक एनर्जी टोटल मतलब कौन कौन सा रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मिला के किया था, है ना. और VRMS तो यार VRMS तो हम सिर्फ उसका ट्रांसलेशन मोशन देख रहे हैं, मतलब वी आर हाँ ट्रीटिंग देम एज सेंटर ओके ऑफ सर. तो मास. मतलब VRMS तो सेम ही रहेगा, वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा. टोटल काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ जाएगा. ओके सर. हाँ. हेलो सर, मुझे एक डाउट था सर. रोटेशनल और किनेटिक, रोटेशनल ट्रांसलेशनल और जो भी वाइब्रेशनल हम बोलते हैं, उसकी किनेटिक एनर्जी के फॉर्मूलेज में कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, येट वो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्यों फॉलो करते हैं? ओके, यू आर सेइंग कि वैसा क्यों. हाँ नहीं, ये तो थ्योरी है ना कि जो है ये तो थ्योरी है और वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को मैच करता है, इसलिए थ्योरी एक्सेप्टेड है. ओके, अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच. पॉलीएटॉमिक गैस, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए जो है अब अलग अलग रहेगा. एक मतलब ऐसा तो जो है उसमें पूरा एक एक्सिस नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाता है, तो इसमें लोग हैं 3 ट्रांसलेशनल प्लस, ये पॉलीएटॉमिक के लिए 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल, तो उसके लिए 6 आ जाता है. तो काइनेटिक एनर्जी जो है
6/2 nRT। और एट हाँ, ये तो नॉर्मल टेम्परेचर्स के लिए। हाई टेम्परेचर्स में आपको जो है वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दिया रहेगा। एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, और वो लोग वहां मेंशन करेंगे वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सर यहाँ पे आपका नॉर्मल टेम्परेचर से मतलब एनटीपी कंडीशन वाले से नहीं है ना? तो हाँ, तो वो तुम बोल रहे हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर का रेंज क्या होना चाहिए, वो वाला ऐसा बोल रहे हो ना? ओके, इसमें लेकिन उसके लिए रेंज ऐसा तो डिफाइन नहीं है, लेकिन जहां भी होगा अगर कि वो लोग एग्जामिनर आपको वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज करवाना चाहता है, तो वो मेंशन करेगा कि भाई ठीक है, इट इज अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड एज्यूम जो है वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज आल्सो देयर, तो वो स्पेसिफाई कर देगा। हर्षल, ये अंडरस्टूड ना? तो अगर ये डेटा तुम्हें पता चल गया, 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशन 6 है, तो 6/2 nRT, यस ये सर। है 5/2 nRT। तो ये जो है दिस इज, तो 3 रोटेशनल, इसमें एक जीरो क्यों नहीं हुआ? अरे देखो, यहाँ पे पॉलीएटमिक है। डंबल क्या था, जो है देखो ऑब्जर्वेशन, हाँ ऑब्जर्वेशन क्या है, डंबल जो है ऐसा पूरा स्ट्रेट, और उसको एक एक्सिस में ये लोगों ने फाइंड कर लिया, और ऑब्जर्व भी उनको 5 का ही डेटा मिला है ना। एक्सपेरिमेंटली जब उसको वेरीफाई किया तो 5 का मिला। लेकिन पॉलीएटमिक में जो है, पॉलीएटमिक में जो है दे फाउंड जो है उसका जो डेटा आ रहा था 6 के इक्विवेलेंट आ रहा था। 6 के इक्विवेलेंट को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने बोला भाई 3 ट्रांसलेशन तो है ही, और 3 रोटेशनल, क्योंकि एक जो है एक यू कैन नॉट फाइंड एनी एक्सिस जिसमें पूरा का पूरा मॉलिक्यूल समाया होगा ना। सर व्हाट इफ इट इज अ लीनियर मॉलिक्यूल, ओके ओके जैसे ओके CO2 है? ओके, उसके लिए जो है, उसके लिए डेटा देख। ओके, तुम बोल रहे हो उसका बॉन्डिंग उससे कैसे आएगा, उसका वैल्यू क्या? हाँ सर, CO2 मतलब लीनियर मॉलिक्यूल है, तो एक एक्सिस के अराउंड उसका 0 हो जाएगा ना। वैल्यू से एक बार देखना होगा, मैं एक बार उसको चेक कर लेता हूँ। सर ओके सर। हाँ सर VRMS चेंज क्यों नहीं होगा, एक बार वापस रिपीट कर सकते हो क्या? हाँ, देखो यहाँ पर जो है 2 मोशंस हैं, है ना। जब व्हेन यू हैव डायटोमिक और पॉलीएटमिक, है ना, 2 मोशंस कौन कौन से हैं, मतलब कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। व्हेन यू आर टेकिंग ट्रांसलेशनल मोशन में आप पूरा का पूरा बॉडी कहाँ पे एज्यूम कर लेते हो, सेंटर ऑफ मास में, और सेंटर ऑफ मास का मोशन देखते हो। और VRMS तो वही वाली वैल्यूज है जहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन को देखा जा रहा था ना। अच्छा, VRMS में ट्रांसलेशन मोशन है, हम रोटेशन को अकाउंट में लेते ही नहीं है। हाँ, अब जब टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, समेशन ऑफ बोथ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ओके सर, जस्ट बिकॉज़ ट्रांसलेशन मोशन का है इसलिए वो सबके लिए सेम रहेगा। करेक्ट, क्योंकि याद है प्रेशर निकालते वक्त आपने न्यूटन्स लॉ यूज किया, न्यूटन्स लॉ में आपने क्या किया, लीनियर मोमेंटम का चेंज लिखा था। यस सर 2 MB। ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। और जो है हाँ, तो जो है आपको वो तो दिया रहेगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंगली जो है आप लिखोगे। हाँ, वाइब्रेशन मोनो नहीं नहीं नहीं, इसमें जो है मतलब वाइब्रेशन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है इसमें आता है डंबल मतलब डायटमिक पॉलीएटमिक में, और वो गिवन रहेगा कि कितने डायटमिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेने हैं आपको, ठीक है। तो जो है काइनेटिक एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी फॉर F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, F/2 nRT हो जाएगा। और F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और F डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो ये जो है ये हो गया ना। अब इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, गैस की इंटरनल एनर्जी, ठीक है, U। अब इंटरनल एनर्जी जो है टोटल एनर्जी, बेसिकली इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक टोटल प्लस पोटेंशियल। लेकिन एक अजम्पशन क्या कहता है कि जो है मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट नो फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग द स्मॉल टाइम ऑफ कोलिजन। तो उस समय जो है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का कोई इंटरेक्शन नहीं है एक्सेप्ट ड्यूरिंग द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन, तो इसको हटा देते हैं।
तो सिर्फ बच जाता है काइनेटिक एनर्जी टोटल। तो इससे इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस कितना आ जाएगा, F/2 nRT। सर आपने पी कैंसिल क्यों किया, वापस रिपीट कर सकते हो क्या प्लीज? हाँ देखो पोटेंशियल एनर्जी, हाँ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स के बीच में मतलब जो है, जैसे मान लो एक पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो उसके बीच में पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है ना। लेकिन हमने यहाँ पे एजम्पशन ही ये लिया था काइनेटिक थ्योरी मॉडल के एजम्पशन में कि मॉलिक्यूल के बीच में देयर इज नो फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट ड्यूरिंग द short duration of collision. Molecules exert no force on each other except during the short duration of collision. तो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स नहीं लिया है तो आप उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा ही नहीं। हमने अजम्पशन लिया था ना सर स्टार्टिंग में, वही वाला ना। हाँ हाँ, 6 assumptions थे, उसमें से एक assumption वही था कि जो है मॉलिक्यूल एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाता है। और पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन आपने पढ़ा हुआ है, du is equal to minus dw, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग। सही है सर। वो जो है वो वर्क डन हो ही नहीं रहा है क्योंकि फोर्स ही नहीं है एज पर द assumption, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0। सर ये u इज विथ रिस्पेक्ट टू लाइक व्हाट, मतलब u एब्सोल्यूट वैल्यू तो होता नहीं है u का। हाँ तो du डिफाइंड है नेगेटिव और पोटेंशियल एनर्जी अपन ये मान लेते हैं कि भाई ठीक है, व्हेन मॉलिक्यूल्स आर एट इनफाइनाइट सेपरेशन potential energy is 0. Now when we are bringing the molecules in a closed chamber at some particular distance, then also जो है वो 0 है ना। ओके सर। सर क्योंकि कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्सेस ही नहीं है मॉलिक्यूल्स में, इसके कारण हम उसे 0 ले रहे हैं ना। yes there is no attraction repulsion forces, तो फोर्स ही नहीं है तो du is equal to minus dw से वर्क डन ही नहीं होगा उस ओरिएंटेशन में लाने के लिए। सर कैन यू रिपीट रेफरेंस क्या है पोटेंशियल एनर्जी का 0 के लिए? हाँ नहीं देखो क्या है, जैसे एक कैन आई इरेज दिस वन? Yes, sir. I've taken the screenshot. हाँ देखो क्या, अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी किसी अरेंजमेंट का निकालना है तो किसी अरेंजमेंट का किसी मॉलिक्यूल्स का निकालना है। पहले मान लो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं और वो इन्फिनिटी पे थे व्हेन दे आर एट इनफाइनाइट सेपरेशन। तो इनफाइनाइट सेपरेशन पे ये अज्यूम किया है, तो ये अजम्पशन है कि पोटेंशियल एनर्जी व्हेन दे आर एट इनफाइनाइट सेपरेशन इज 0। नाउ अभी क्या कर रहे हो आप, इन मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे लेके आए, अब डेफिनेशन यूज करोगे du is equal to minus dw, माइनस dw के लिए f डॉट dr लगाओगे। अब आपने assumption में पहले ही लिख डाला कि मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होना ही नहीं है, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स होना ही नहीं है, मतलब ये 0 हो गया। तो du 0 मतलब चेंज 0, तो चेंज मतलब क्या हो जाएगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल इज 0। अब u इनिशियल तो इन्फिनिटी पे इनफाइनाइट सेपरेशन पे था तो ये 0, तो इसलिए u फाइनल भी 0। ओके सर। हाँ हाँ, अब जो है यहाँ तक तो हो गया, ठीक है भाई। फिर जो है तो सम्स करते हैं गाइस। अब जो है मुझे ये इंटरनल एनर्जी, हाँ नेक्स्ट पेज 182 में एक इलस्ट्रेशन 10 है, पेज सर आपने 182। ये इससे क्या मतलब बता रहे हो आप, ये जो लिखा है? तो इससे ये बता रहा था कि जो है पोटेंशियल, जैसे हमने लिखा इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस है ना, एनर्जी किसका किसका सम होगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है 0 हो गया क्योंकि असम्पशन कहता है कि मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ही नहीं है। ओके सर, गॉट इट। हाँ हाँ, अभी आपने किसी को कुछ सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड बताया था, वो क्या था? सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड? हाँ सर, आपने मेंशन किया था, ये मेरे को भी समझ में नहीं आया। नहीं, अरे वो नहीं, हाँ हर्षल पूछ रहा था कि जो है जैसे डायनामिक या इसके लिए जो है चेंजेस क्यों नहीं आएंगे, है ना। तो याद है हमने प्रेशर ऑफ गैस डिराइव किया था ना। तो प्रेशर ऑफ गैस में जो है, अगर इवन दो इट इज फॉर O2 या H2, अगर H2 वाले गैस मॉलिक्यूल्स हैं या O2 गैस मॉलिक्यूल्स यू हैव इन अ चेंबर, प्रेशर ऑफ अ गैस के डेरिवेशन में जाओ, तो प्रेशर ऑफ गैस के डेरिवेशन में पहले फोर्स निकालोगे। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम से बोलते हैं ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम में आप किसका लोगे, यू टेक द मोमेंटम चेंज ऑफ सेंटर ऑफ मास, बिकॉज बॉडी का कौन सा मोशन देखोगे उसमें, ट्रांसलेशन वाला है ना। कंबाइंड ट्रांसलेशन मोशन में अगर कि आपको जो है लीनियर मोमेंटम चेंज देखना है तो किसका देखोगे, ट्रांसलेशन सेंटर ऑफ मास का ही ना,
मॉलिक्यूल्स के Yes, सेंटर sir. ऑफ मास का, तो जो है तो हमने वहां पर क्या सेंटर ऑफ मास का देखेंगे ये वाला, तो मतलब ट्रांसलेशन मोशन ही एनालाइज कर रहे हैं वहां पर, राइट? तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब जितना हमने काइनेटिक एनर्जीज वगैरह निकाला वो सब विद रेस्पेक्ट टू सीओएम होना चाहिए ना? तो काइनेटिक एनर्जी आप लिखना चाहते हो, ठीक है भाई। काइनेटिक एनर्जी मतलब यू वांट टू कैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के रेस्पेक्ट में यू आर टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी क्या? यस सर। सर नहीं मतलब अभी हम लोगों ने F/2 RT फॉर्मूलेस निकाले जो उस वो जो काइनेटिक एनर्जीज होंगी वो फिर सीओएम फ्रेम की होंगी ना? यस सीओएम यस, फ्रेम। ओके सर। ओके ओके ओके, हाँ। ओ ओके, मतलब यू आर सेइंग कि ऐसा कर रहे हो, मतलब आपका बॉक्स भी मूव करा रहे हो क्या ऐसा? नो सर, मैं कुछ मूव नहीं करा रहा बॉक्स वगैरह, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि सर जो नहीं हम नहीं, आप। अंडरस्टूड। ओके सर। एक मिनट जाओ, एक मिनट, हाँ। ठीक है, आपने काइनेटिक एनर्जी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में लिखा था। हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या लिखा था? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हो। ठीक है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में मतलब यू वांट टू ट्रीट 10 मतलब वो उससे निकालना चाहते हो क्या कि आपने जैसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में करते हैं हाफ एम आई वी आई स्क्वायर इज हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस हाफ इन द काइनेटिक एनर्जी इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, वैसा करना चाहते हो क्या? एक्चुअली मुझे समझ आ गया, मेरा डाउट रहने दीजिए। ओके, हाँ। अब हाँ गाइस, मुझे जो है पेज 182 में इलस्ट्रेशन 10 182 में एग्जांपल 10 जरा सॉल्व करके बताओ। तो श्रेयांश, शायद तुम्हारा वही है ना कि ये तो आएगा आपके काइनेटिक एनर्जी इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, फिर टोटल लिखना है तो प्लस सेंटर ऑफ मास का भी लिख दोगे ऐसा? यस सर, समथिंग लाइक दैट। एक मिनट जाओ, मैं लिख के देखता हूँ एक बार, हाँ। ठीक है, एक मिनट जाओ करता I'll come back to you later with that doubt, sir. हूँ। भाई आपने क्या Sir, लिखा? in general, if it is asked mass of gas is capital M, then what is like capital M? Mass of one molecule or mass of one mole of gas? एक मिनट, क्या दिया है? मास ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज, ये तो वन मॉलिक्यूल का है ना? No, no. In illustration 11, in general, it is written mass of the gas is capital M. Then what is capital M? ओके ओके, Mass मास of the ऑफ total gas, mass of गैस, one mole, or mass of one molecule. मास ऑफ, अरे मतलब नंबर ऑफ मोल्स सेपरेटली दिया है ना, मतलब मास ऑफ वन मोलार टोटल है, मास। टोटल है, So total mass of the whole gas. टोटल मास ऑफ द होल गैस। Okay, sir. वो बोल रहे तो, लेकिन क्लैरिटी नहीं है ऐसा बोल रहे हैं ना, दे शुड हैव गिवन। हाँ सर, like mass of one mole या one molecule ऐसा कुछ देना चाहिए था. एक मिनट गाइस, आप लोग वाला ट्रेंथ वाला ट्राई करते रहो, मैं दूसरा श्रेयांश बोल रहा था उसको देखता हूँ। हो गया सर। ओके, दिस वन ये वाला था ना, ये है ना, राइट श्रेयांश? ये तुमने डिराइव किया ना सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में, ये किया हुआ है, राइट?
काइनेटिक एनर्जी टोटल ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर अभी तक तो ऐसा कोई इक्वेशन बताया नहीं है सर ने। ओके ठीक है, मैं डिराइव हाँ सर, अब करूंगा। तक नहीं बताया है। ओके ये हो जाएगा सर कराएंगे। ठीक है, मैं ठीक है, कैन यू अभी के लिए एक्सेप्ट कर लोगे कि ये वाला सर करा देंगे बाद में, कि मैं डिराइव करूं? नहीं सर, रियली सर। नहीं सर, चलेगा। चलेगा। सर ये नोट करना हमको जो आपने अभी लिखा है कि हाँ आपने हाँ, ये वाला नोट श्रेयांश करो। के डाउट के लिए। ओके हाँ, श्रेयांश का डाउट। ठीक है ठीक है, सर अभी तो बेसिकली ये मतलब पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी प्लस उस फ्रेम का काइनेटिक एनर्जी है ना सर? यस यस यस। ठीक है, एक गिव मी 2 मिनट्स, आई विल डिराइव आल्सो। कर लेते हैं, जल्दी से हो जाएगा। हाँ, एक सर ये द होल ऑफ द सिस्टम का है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वो श्रेयांश सर क्या बोलता है? हाँ ये वाला तो ठीक है, हाफ हाफ एम और ये VCm स्क्वायर, और ये वो बोलता है कि ये वाला जो है अभी ये हमने निकाला ना इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास में, जो वेसल के में रख के निकाला ना, F/2 nRT, F/2 nRT ऐसा। ठीक है, तो मैं ये वाला डिराइव करता हूँ। एक रुक जाओ, जल्दी कॉपी करो ये वाला। सर ये कॉपी करना है क्या? हाँ, ये वाला भी कॉपी करो। एक्चुअली मुझे ये डाउट इसलिए आया क्योंकि इलस्ट्रेशन 11 मैंने रीड किया, उसमें भी ऐसा कुछ ही लिखा हुआ है। ओके श्रेयांश, मैं करता हूँ, एक रुक जाओ। हाँ चलो ठीक है, कैन आई इरेज दिस वन? सर एक मिनट रुको ना। हो गया। वेट सर, लास्ट वेट सर। हो गया सर। हो गया। सर यस आपने वो लास्ट लाइन में क्या लिखा है? दिस वन F/2 क्या? nRT, F/2 nRT। अच्छा F by, okay, thank you. So what does F represent again? I can't recall. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओह अच्छा अच्छा, हाँ याद आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जो है guys, देखो अब ठीक है, इसमें मुझे तो चीज जरूरत पड़ेगी। पहले तो आपका सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन। सेंटर ऑफ मास तो आपने पढ़ा है M1V1 और सर आप कौन सा क्वेश्चन 10th वाला 11th वाला? नहीं 10th वाला अपने ने कर लिया ना। हाँ सर 10th कर लिया। वो एक प्रूफ जो है श्रेयांश बोल रहा था, उसका प्रूफ कर रहा है। बोला जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये वाला क्लास का टाइम ना वेस्ट हो सर, आप ये वाला डाउट बाद में ले लीजिए अगर आपको अभी। ओके ठीक है, फिर मैं ये वाला ना अलग से सेंड कर दूंगा। नो प्रॉब्लम, इसका प्रूफ सेंड कर दूंगा। ठीक है ठीक है, सेंड। ओके ठीक है गाइस, फिर ये वाला हो गया। हाँ तो तुम्हारा 11th वाला बोल रहे हो ना? हाँ तो गाइस 11th वाला देखो एक बार। चलो 11th वाला करो, इलस्ट्रेशन 11th करो। फिर नेक्स्ट पेज 182। सर थर्सडे का क्लास कंपलसरी है? थर्सडे का? हाँ, इट्स रेगुलर क्लास। ठीक है सर। सर नहीं सर वो आप थियरी करवाओगे ना थर्सडे को? डाउट है हाँ थ्योरी कराएंगे ना सर। ओके सर। टाइम टेबल में नॉर्मल टाइम को ही दिया है क्लास, पर उधर वो डाउट लेक्चर है। उधर सभी लेक्चर्स को डाउट लेक्चर में कन्वर्ट कर दिया थर्सडे के नॉर्मल लेक्चर्स को। यस सर, शायद से हाँ एमटी सर, के आई थिंक पेपर मैं इशू एमटी किया। पहले के कोई डाउट्स हो तो पूछ लेंगे, अदरवाइज सर एक बार आप कंफर्म कर लो मैनेजमेंट के साथ, शायद से वो सही रहेगा। ओके सर खाने के टाइम टेबल में उसको नॉर्मल लेक्चर करके दिया, मतलब थर्मो ही लिखा है उसमें।
हाँ क्योंकि गाइस देखो एग्जाम तो आपका सैटरडे या संडे कब है? दोनों दिन। वेडनेसडे का डाउट लेक्चर है सर, वेडनेसडे को डाउट लेक्चर। हाँ डाउट लेक्चर वेडनेसडे है, तो देखो एग्जाम सैटरडे संडे है, तो थर्सडे को छुट्टी क्यों, मतलब डाउट क्यों दे, मतलब यू गाइस हैव रिक्वेस्टेड क्या? नहीं ना सर थर्सडे को एएमसी सर का डाउट लेक्चर है, आपका नहीं है डाउट रिक्वेस्ट नहीं लेक्चर, किया सिर्फ था। एएमसी सर का है डाउट लेक्चर। ओके ओके, तो ठीक है, अभी के लिए वैसे लगते हैं थर्सडे को हम रेगुलर की तरह ट्रीट करेंगे, थ्योरी वाला इसी के थ्योरी और सम्स करेंगे ना। सर चेंबूर के सर आप केटीजी करवाओगे ना? केटीजी, हाँ हाँ सर डू यू हैव एनी फिर इंटेंशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हर्ष तो वैसे आप हर्षल, कुछ भी करवाओ, केमिस्ट्री का रिवीजन तो होने ही वाला है, तो आप पढ़ाओगे तो भी चलेगा ही। ठीक है हाँ सर आप वेडनेसडे के डाउट लेक्चर में कुछ एमटी के लिए रिवाइज करवाओगे या? हाँ वेडनेसडे के सर, डाउट लेक्चर केमिस्ट्री में के लिए फायदा होगा। वेडनेसडे के लिए ई टेस्ट, हाँ ई टेस्ट, और फिर अपन थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं। पहले ई टेस्ट डिस्कस करेंगे। ओके सर। हाँ सर वो ऑप्टिक्स के टेस्ट 8 9 10 ना सर, 8 9 10 डिस्कस करेंगे ना। ओके 8 9 10 ओके ठीक है, 8 9 10 11 8 9 10 ओके। हाँ भाई जल्दी करो, इलस्ट्रेशन 11। गाइस इलस्ट्रेशन वाला हो गया ना? यस सर। 11 यार, एक उसमें एक और सम है, डिस्कस कर सकते हैं प्लीज सर। विच वन 11th क्या? यस सर। हाँ 11th के लिए जैसा वो कह रहा था ना श्रेयांश की, काइनेटिक एनर्जी अगर टोटल लिखना है ना, तो टोटल कैसे लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ठीक है, ये वाला मुझे प्रूफ करना है, एंड आई विल इसका सेंड द प्रूफ। हाँ इसका प्रूफ सेंड कर दूंगा। ये आ गया। अब देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास मतलब जो आप पूरे को कैसे पॉइंट मास की तरह ट्रीट करो। ये क्या हो जाएगा? हाफ टोटल मास इनटू स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी इन द फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब बॉक्स के रेस्पेक्ट में, है ना, जिस कंटेनर के रेस्पेक्ट में। कंटेनर के रेस्पेक्ट में अभी जो मॉलिक्यूल्स में आपका जो आपने सम किया उसकी वैल्यू जो आई थी, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल सब मिलाकर सम किया, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई थी? ये वाली F/2 nR, है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो है वही पूछा है। वही क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास मतलब विद रिस्पेक्ट टू वेसल, है ना। विद रिस्पेक्ट टू वेसल कितना हो जाएगा? F/2 nRT, एंड इट इज अ डायटोमिक गैस। तो डायटोमिक गैस के लिए क्या हो जाएगा? 5/2 nRT। अब टोटल मांगा है तो टोटल क्या हो जाएगा? सबका सम हो जाएगा, दिस प्लस दिस ना। सर यस सर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इन COMF इज F/2 nRT, ये नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। ओ देखो काइनेटिक एनर्जी इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में मतलब वेसल के रेस्पेक्ट में, व्हेन मतलब वेसल के रेस्पेक्ट में, राइट। और आपको जो है जो स्पीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो गिवन था, है ना, मतलब आपने जो निकाला याद है, जो आपने डेरिवेशंस किया, PV = 1/3 mn VRMS स्क्वायर, उसमें वेसल रेस्ट में था और वेसल से ही आपने पूरा निकाला था ना डेरिवेशंस। यस सर। सो दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू वेसल। विद रिस्पेक्ट टू वेसल मतलब विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, राइट। यस सर। जो आपने निकाला था, देखो, हाँ देखो आपने जो निकाला, देखो स्टार्टिंग डेरिवेशन कहाँ से किया? PV = 1/3 mn VRMS स्क्वायर। इसमें वेसल रेस्ट पे था, वेसल रेस्ट पे था, और
वेसल रेस्ट में था, मतलब वेसल के रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे थे फोर्स निकाला, फिर वहीं से ही आपने काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन निकाली, फिर वहीं से ही वेसल के रेस्पेक्ट में, हाँ, फिर वहीं से ही आपने डेवलप किया कि ओके थ्योरी डेवलप हुआ कि F/2 से अपन एनर्जी लिख सकते हैं। हाँ, तो मतलब वेसल के रेस्पेक्ट में मतलब हो गया, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। हाँ ठीक है। अब गाइस एक मैंने इलस्ट्रेशंस में दिया है, ठीक है, ये वाला हो गया। एक सम और इलस्ट्रेशन का, हाँ आई गेस लास्ट में है क्या एक कोई सम, जो पीडीएफ फाइल भेजी है जिसमें एक फंक्शन है t इज इक्वल टू 9/10 क्वेश्चन होगा क्या, t इज इक्वल टू T नॉट माइनस मैक्सिमम टेम्परेचर या मिनिमम टेम्परेचर निकालना है क्या, या मैक्सिमम प्रेशर निकालना है। सर लास्ट 8th and 9th क्वेश्चन, 8th में प्रेशर ढूंढना है, यस 9th में सर, मैक्सिमम टेम्परेचर। अटेनेबल। 8 वाला एक, ठीक है 8 वाला, चल 8 वाला करो नेक्स्ट। 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन जिसमें p गिवन है ना, p इज इक्वल टू कितना गिवन है ये वाला, P0 माइनस अल्फा v स्क्वायर, अल्फा v स्क्वायर है ना, और जो है यहाँ पर अल्फा इज अ कांस्टेंट, v जो है वॉल्यूम है, और यहाँ पर दिया है सर v बीटा क्या है, लाइक सर इक्वेशन में कोई बीटा ही नहीं और नीचे दिया हुआ है अल्फा बीटा एंड P0 आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। It might be part of a bigger question which sir has shortened for us, I guess. yes. और यहाँ पे निकालना क्या था हमें, maximum attainable temperature, maximum find T max। एक और बस फिर एंड कर, एक और ये वाला कर लो बस। So what is P0, मतलब at what point pressure, it's at what, तो P0 की वैल्यू, P0 क्या है, क्या P0 हम कुछ कांस्टेंट्स बोला है ना उन्होंने, कांस्टेंट है P0, कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट। ओके। So which page is this sum on? Last page, like in the PDFs are sent, not in the booklet. Oh sorry, PDF, okay, illustration file का है। illustration सर P को नॉट में P तो प्रेशर है ना, P, हाँ P यहाँ पे प्रेशर है, दिस इज अ कांस्टेंट, अल्फा इज अ कांस्टेंट, V इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। यस कैसे आएगा यार ये वाला, सर P को V लिख लिया और फिर T को सेपरेट कर दिया, dt by dv कर, P को क्या करेंगे, nRT by V। n तो 1 हो गया, so now you have okay. So you have T as a function of P and you want to maximize. आंसर इसका आ रहा है क्या, आंसर क्या है इसका, मेरे पास आंसर अभी नहीं है, आंसर कितना आ रहा है इसका। सर इसका वॉल्यूम आ जाता है √/P0/3 अल्फा, और फिर वो एक्सप्रेशन में डाल के विल गेट द आंसर। यस रूट ओवर कितना, P0
divided by 3 alpha. The P naught by temperature, sir, I think temperature is P naught by R into 1 by root alpha to root 2 alpha. एक मिनट रूट ऑफ कितना Sir, R naught by P into root of 1 by 2 alpha. R by P. P naught by R. Sir, I got T is equal to 2 by R into P naught by 3 power 3 by 2 into 1 by root alpha. एक मिनट कुछ अलग अलग क्या है क्या एक मिनट श्रेयांश क्या था P naught by R into 1 by root of 1 by 2 alpha. ये ऐसा है सर R क्यों होगा? R तो कट हो जाएगा. हाँ सर R कट हो जाएगा ना. Yes sir, sorry, my calculation mistake. सर जो आपने राइट में लिखा है वो वाला बराबर आ रहा है मुझे. लेफ्ट का क्या करना है? सर T max might be correct. हम V से डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना. सर V से करेंगे ना डिफरेंशिएट. सर मेरे को आ रहा है P नॉट. सर एक बार प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट कर दीजिए. एक मिनट डिफरेंशिएट करता हूं तो सर भाई 3 अल्फा का होल रूट इज द आंसर. मुझे भी वही आ रहा है. एक मिनट dt by dv करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा P naught v का डिफरेंशिएशन 1 minus 3 alpha v square ना तो और इसको 0 करोगे तो यहाँ से v naught की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ P naught by 3 alpha आ गई है ना. अब यहाँ पे ये v की वैल्यू अब ये v की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो T max 1 by R v की जगह रखेंगे रूट ऑफ P naught by 3 alpha और यहाँ पर देखो यहाँ ये वाला क्या हो जाएगा P naught minus P naught by 3 2 P naught by 3 आएगा. जय ये वाला मैच है रहा है क्या? यस सर मेरे को सेम आया. ओके चलो ठीक है फिर आज नहीं करते हैं. सर लास्ट में आंसर क्या आएगा? P is equal to 2 P naught by 3. हाँ जैसे मैंने इसकी अपन को निकालना क्या है मैक्सिमम टेम्परेचर या प्रेशर क्या निकालना है? मैक्सिमम टेम्परेचर सर तो मेरी गलती. हाँ तो ये वाले इक्वेशन में पुट अप करना तो प्रेशर दिया रहता तो फर्स्ट में इक्वेट कर. तो अरे नहीं प्रेशर निकालना है तो फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे ना. हाँ सर जिसको मैक्सिमाइज करना है उसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करेंगे ना. ठीक है चलो गाइस फिर आज इतना ही करते हैं. फिर वेडनेसडे को हाँ गाइस वेडनेसडे को प्लीज वाला कंप्लीट कर लेना ई टेस्ट 8 9 10 नहीं 9 10 11 ना. हाँ सर हाँ सर 8 9 10 11 8 9 10 11 ओके ओके ठीक है 8 9 10 11 वेडनेसडे को करेंगे. सर तो फिर अभी लीव करें. हाँ यस यस क्लासेस और गाइस प्लीज प्लीज. हाँ सर एक डाउट था. हाँ जब हमने dt by dv किया, how can we say for sure that that is t max and not t minimum? ओहो तो ओके एक और डेरिवेटिव निकाल लेते हैं भाई. देखो एक मिनट तो यहाँ से अपन निकालते हैं और एक डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर टी अपॉन डी वी स्क्वायर क्या हो जाएगा यार? ये नेगेटिव आ जाएगा ना 6 अल्फा वी बाई आर. डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया. Got it sir, got it. हाँ हाँ समझ कुछ डाउट है क्या? वो समझ क्या डाउट है? इस ट्रांसलेशन मोशन दिस आल्सो से कि नहीं 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 सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा. तो f/2 3/2 nRT लिखेंगे है ना. जब हम लिखेंगे एनर्जी के लिए तो एनर्जी जो है जब हम निकाली थी एनर्जी तो ट्रांसलेशन में सिर्फ 3 आएगा. और डायटमिक में जो है नॉर्मल टेम्परेचर दिया रहेगा. एट वेरी हाई टेम्परेचर्स वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में गेट एक्टिव लेकिन यहाँ पे दिया रहेगा है ना तो इसमें आप फिर 5 लेना. ठीक है हाँ ओके गाइस सो लैंड डाउन वेडनेसडे. ठीक है हाँ 8 9 10 11 टेस्ट करते हैं. थैंक यू ऑल.
ये टेम्परेचर क्या क्या मिनिमम अगर नहीं, ये वाला टेम्परेचर तो हमने मैक्सिमम निकाला ना, क्योंकि देखो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव करके देख रहे हो, मैक्सिमम दिख रहा है ना, इसकी मैक्स। कुछ डाउट है क्या? नहीं, हाँ, ई टेस्ट का वही हमारा बाकी था ना। ई टेस्ट का शायद स्टार्टिंग के तो हो गए थे, स्टार्टिंग के ई टेस्ट हो गए थे ना, यस सर। स्टार्टिंग के ई टेस्ट हो गए थे चंद्रा, उसका हमने डिस्कस किया था, बस वो पीछे के बाकी थे। वो TWT के पहले कर लिए थे ना, स्टार्टिंग के इजी वाले। ठीक है, आई थिंक प्राइसिंग डिस्कस, तो तुम्हारे यहाँ डिस्कस नहीं हुआ है? नहीं किया, ओके ओके, ठीक है। तो पहले एज इट इज ऐसा करते हैं, सर आपने रिकॉर्डिंग भेजा था, ठीक है ठीक है, एक बार ऐसा कर लो, वो वाला देख लो, अदरवाइज हम कर लेंगे, लेकिन पहले वो वाला करेंगे, कौन सा 8 9 10 वाला। तो स्टूडेंट्स काफी लोग बोल रहे हैं टफ है, तो पहले वाला कर लेते हैं, फिर रिवर्ट वे में कर लेते हैं। यस सर। 8 9 10 में सीनियर्स के प्रॉब्लम है जो आपने दिए। वो वाले टफ है, वो पहले कर लेते हैं, फिर बाद में जो तुम्हारे वाले कर पहले, लेकिन आपके रिकॉर्डिंग भी देख लेना, अगर नहीं आता तो विल डिस्कस, नो प्रॉब्लम। ठीक है गाइस, बाय, थैंक यू, थैंक यू।